नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। न्यूज स्टेट में आप सभी का स्वागत है। आधे घंटे के इस बुलेटिन में आपको सियासत और आपके सरोकार से जुड़ी हर बड़ी खबर दिखाएंगे। सबसे पहले बात कुबेरेश्वर धाम की करेंगे, जिसमें आपको बताएंगे कि आखिर उस रुद्राक्ष में ऐसा क्या है जिसके लिए लोग भीड़ में जान देने पर भी आमादा हैं। इसके साथ ही बाबाओं के पास नेताओं की दौड़ क्यों लग रही है, इसका भी विश्लेषण करेंगे। तो वहीं दिग्विजय सिंह की सक्रियता के मायने आपको बताएंगे, जबकि छत्तीसगढ़ में बस्तर में बीजेपी के विरोध के सियासी मतलब क्या निकाले जा रहे हैं, यह भी आपको बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। खबर तो यह है, सीहोर के कुबेरेश्वर में रुद्राक्ष लेने के लिए अफरा तफरी का माहौल दिखा। भीड़ में दबकर एक महिला की मौत हो गई, जबकि कई लोग बेहोश हो गए। सड़कों पर घंटों ट्रैफिक जाम रहा। सवाल है कि आस्था के मेले में लोगों की जान से इतना बड़ा खिलवाड़ क्यों हो रहा है? जब इतना बड़ा मेला लगना था तो उसके लिए इंतजाम वैसे क्यों नहीं किए गए? प्रशासन क्या कर रहा है? कुबेरेश्वर का रुद्राक्ष दिलाता है सिद्धि। भीड़ से अफरा तफरी, फिर भी बिक्री। आस्था के नाम पर भक्तों की ऐसी भीड़ आपने कम ही देखी होगी। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां आपको सिर्फ लोग ही लोग दिखेंगे। आलम यह है कि कुबेरेश्वर धाम में रहने की जगह तो दूर की बात, चलने की जगह भी कम पड़ रही है। रुद्राक्ष लेने के लिए 10 लाख से ज्यादा लोग उमड़ पड़े। सड़कों पर चलने की जगह नहीं है, गाड़ियों की लंबी कतार लगी है। न मौत का डर और न भीड़ की परवाह। आस्था ऐसी कि लोग पंडित प्रदीप मिश्रा के नाम से ही खुद को कृतार्थ समझ रहे हैं। हम राजकोट से आए हैं, ये रुद्राक्ष पाने के लिए आए हैं। की कथा जब पहली बार टीवी पे देखी तो उसके बाद से हम महाराज जी से जुड़े, उनमें आस्था श्रद्धा हुई। इस वजह से हम महाराज जी से जुड़े और महाराज जी के कई चमत्कार देखने को भी मिले। बाबा के अक्षर रखते हम। अच्छा, अभी लाइन में लगे हुए हैं। हाँ, क्या रुद्राक्ष? हाँ, रुद्राक्ष मिलना चाहिए। कुबेरेश्वर की भीड़ को देखकर हर कोई हैरान है। शायद कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा को भी इस बात का इल्म ना रहा होगा कि रुद्राक्ष के लिए लोग इस कदर टूट पड़ेंगे। बड़ा सवाल तो प्रशासन के ऊपर है कि जब इतना बड़ा आयोजन हो रहा था तो वो क्या कर रहा था? व्यवस्था की कमान अपने हाथों में क्यों नहीं ली गई? जिनकी मौत हुई और जो घायल हुए, उनकी जिम्मेदारी अब कौन लेगा? देखिए, पंडित प्रदीप मिश्रा जी कुबेरेश्वर धाम सीहोर में महाशिवरात्रि महोत्सव, जिसमें रुद्राक्ष वितरण का कार्यक्रम होता है, वो कार्यक्रम वहाँ पे चल रहा है और अनुमानित संख्या से वहाँ पर ज़्यादा संख्या आ गई है। प्रशासन ने वहाँ तैयारियां की हुई थी। जो हाईवेज थे उनके मार्ग बंद कर रखे थे, कुछ मार्गों का डाइवर्ट कर रखा था। पूरी मुस्तैदी के साथ कार्य वहाँ पर तैयारियां चल रही थी। लेकिन कुबेरेश्वर के अलावा कहीं भी धार्मिक आयोजन होता है तो वहाँ पर इस प्रकार की भीड़ होती है, क्योंकि लोगों की आस्था का सवाल होता है। पंडित प्रदीप मिश्रा के रुद्राक्ष महोत्सव में लगभग 2 लाख से अधिक की जनता आ चुकी थी। 2 किलोमीटर लंबी लाइन लगी थी। यहाँ पर हालात ये थे कि लोग धूप से गश खाकर गिर रहे थे। लगभग 2000 लोगों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाना पड़ा। महिलाएं, बच्चे एक दूसरे से बिछड़ रहे थे, अलग अलग जाकर रो रहे थे। कुल मिला के अव्यवस्था का मार लगा हुआ, ट्रैफिक जाम हो रहा था। पूर्व में भी इस रुद्राक्ष महोत्सव में इस तरह की घटना हो चुकी है कि लंबा चौड़ा ट्रैफिक जाम हो चुका, बच्चे महिलाएं परेशान हो चुकी है। लेकिन प्रशासन ने, चूंकि इतना बड़ा आयोजन होता है और पूर्व विदित रहता है कि इतनी भारी संख्या में लोग यहाँ पर आएंगे, लेकिन यहाँ की पूरी व्यवस्था है, एक लापरवाही की भेंट चढ़ गई है। बड़ा सवाल सियासी दलों पर भी है, क्योंकि नेता भी आस्था के इस समंदर में डुबकी लगा रहे हैं। और जब सत्ता से लेकर विपक्ष के लोग ही बाबा के दरबार में नतमस्तक हैं, तो पुलिस और प्रशासन की क्या मजाल कि वो बाबाओं के दरबार के खिलाफ कुछ बोल दें। वैसे एक बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर कुबेरेश्वर के रुद्राक्ष में ऐसा क्या है जिसके लिए लोग टूट पड़े हैं? देखिए, ये आस्था का मामला है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें सीहोर जिला प्रशासन की जो व्यवस्था है उस पर सवाल उठते हैं। पूर्व में भी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का जो आयोजन हुआ था उसमें भी इस तरह की घटना हुई थी। दूसरा सबसे बड़ी परेशानी है भोपाल इंदौर हाईवे पर जिस तरह से जाम लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं जब इतनी बड़ी संख्या में लोग आने वाले थे तो सीहोर जिला प्रशासन, सीहोर पुलिस, सीहोर ट्रैफिक पुलिस को ध्यान देना था। अब जबकि अभी भी बड़ी संख्या में वहाँ लोग फंसे हुए हैं। मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं। तो दरअसल नेपाल की गंडकी नदी के तट के ये रुद्राक्ष हैं। गंडकी नदी का पानी औषधीय माना जाता है। रुद्राक्ष में औषधीय पानी मिलता है।
धाम में रुद्राक्ष को अभिमंत्रित किया जाता है। मान्यता है कि इससे सारी परेशानी दूर होने लगती है, पुरानी बीमारियों से छुटकारा मिलता है। चूंकि रुद्राक्ष को भगवान शिव से जोड़ा जाता है और महाशिवरात्रि का पर्व नजदीक है, इसीलिए कुबेरेश्वर धाम में रुद्राक्ष के लिए लोगों का रेला लग चुका है। महाशिवरात्रि पर्व के पहले सीहोर में कुबेरेश्वर धाम लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा के द्वारा वहां पर रुद्राक्ष महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। रुद्राक्ष पाने के चक्कर में कई किलोमीटर तक लंबे लाइन लगी है। आलम यह है कि लोग बेहोश होकर जमीन पर गिर रहे हैं, भगदड़ तक की स्थितियां बनी हैं। प्रशासन को पहले से सब कुछ पता था कि महोत्सव के लिए लाखों लोग दूर दराज से आएंगे, उसकी जो व्यवस्थाएं हैं शायद वो फेल होती हुई नजर आ रही। व्यवस्थाएं सुचारू रूप से होती थी, ये स्थितियां नहीं बनती। अब देखना ये होगा कि आने वाले कुछ दिनों में लगातार भीड़ जिस तरीके से बढ़ रही है, किस तरीके से अब प्रशासन इन स्थितियों से निपटता है। मिथिलेश गुप्ता, टीम न्यूज स्टेट।